आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो दोस्तों, हमारे पास प्रश्न दिया गया है दो समांतर श्रेणियों के n पदों के योग हैं जो है 5n प्लस 4 5n धन 4 अनुपात 9n धन 6 के अनुपात में है, तो उनके 12वें पदों का अनुपात क्या होगा याद करना है। चलिए देखते हैं। तो चलिए हम पहले दो समांतर श्रेणी ले लेते हैं व्यापक रूप में। मान लेते हैं हमारी पहली समांतर श्रेणी कुछ इस प्रकार है। प्रथम पद a है, द्वितीय पद है a प्लस डी, तृतीय पद है a प्लस 2d और इस प्रकार a प्लस n माइनस 1 गुणित d। ठीक है। और दूसरी हमारी जो AP है समांतर श्रेणी है वो समझ लीजिए a प्लस डी, a प्लस 2d और nवा पद जिसका है a प्लस n माइनस 1 d। ठीक है। हम n को स्मॉल ही लेंगे, है ना, क्योंकि n तो n है, पर क्रमांक है वो, है ना, दोनों के लिए एक समान ही रहेगा। अब देखिए हमें दिया है कि इनके योगों का अनुपात दिया है n पदों का, तो हमें पता है कि सूत्र क्या होता है, Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 गुणित d। ठीक है, ये होता है सूत्र। तो प्रथम और द्वितीय समांतर श्रेणी की nवें पदों का योग क्या हो जाएगा, ये मान लीजिए हमारा S है S1, इसे S2 दे देता हूँ। ठीक है, या फिर इसे S और S डैश बना देते हैं, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देता हूँ, है ना। ये दूसरी समांतर श्रेणी का योग है प्रथम, तो ये क्या हो जाएगा n/2 2a प्लस n माइनस 1 2a प्लस n माइनस 1 गुणित d, और इधर हो जाएगा n/2 2a प्लस n माइनस 1 गुणित d। यहाँ पे कैपिटल D लिखना है अपने को, यहाँ पे कैपिटल D आएगा। है ना। और हमें ये दिया है, इसका मान दिया है क्या, कि ये जो है 5n धन 4 और 9n धन 6 के अनुपात में है। तो ये जो अपना दिया गया 5n प्लस 4 है और नीचे 9n प्लस 6। यहाँ तक आपको समझ आए। इनके n पदों के योगों का अनुपात हमें दिया गया है, तो ये इस प्रकार है। अब देखिए ये n/2 हमारा कट गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं हमारे पास क्या बच रहा है। एक बात हमें दिमाग में रखनी है, एक चीज़ और, कि किसी भी समांतर श्रेणी में nवा पद क्या होता है ना। ये दो चीज़ें सूत्र हमें याद होने चाहिए। nवा पद होता है a प्लस n माइनस 1 गुणित d। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ a का गुणांक क्या है, a का गुणांक 1 है। यहाँ पे ध्यान दीजिए a का गुणांक 1 है। ठीक है, और d के अगर nवा पद ज्ञात करना है तो d के साथ गुणा में क्या होता है, उससे एक कम nवा पद के लिए n माइनस 1 का गुणा होता है। तो बताइए 12 के लिए यहाँ 11 का गुणा होगा, a प्लस 11d। समझ रहे हैं। तो 12 पद के लिए क्या होगा, यहाँ n माइनस 1 11 होगा। तो इसे ध्यान रखिएगा, अभी बताता हूँ इसका उपयोग। अब देखिए यहाँ प्रथम पद में गुणांक क्या 2 है, तो पहले तो हम इसे निकाल लेते हैं। तो 2 को हम कॉमन निकाल लेते हैं, तो अंदर बचेगा a प्लस n माइनस 1। अब यहाँ 2 कॉमन निकल गया क्योंकि यहाँ 2 था, लेकिन यहाँ 2 नहीं था, तो 2 कॉमन निकालने के लिए 2 अगर कॉमन निकलेगा तो बटे भी 2 का हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ भी, देखिए यहाँ भी 2 कॉमन अगर निकालते हैं तो अंदर बचेगा a, और यहाँ 2 का गुणा नहीं था लेकिन फिर भी कॉमन निकाले हैं, तो ये हो जाएगा n माइनस 1 बटे 2 d। ठीक है, और ये 2 2 कट जाएगा हमारा, ये आया हमारा, ये हमें दिया हुआ है 9n प्लस 6। यहाँ तक आपको समझ आया,
है ना। इसे ध्यान रखिएगा कि जब दो दिया नहीं है और हम कॉमन निकाल लेते हैं, है ना, कॉमन निकाल दिए तो उसमें दो का भाग भी करना रहता है। ठीक है। अब देखिए, अब मैंने अभी आपको एक बात बताई थी कि हमें जो भी पद चाहिए रहता है डी के साथ उससे एक कम का गुणा रहता है। जैसे 12वां पद है, 12वां पद ज्ञात करना है तो यहाँ क्या होता है, ए प्लस 12 माइनस से 11 डी। समझ रहे हैं आप। 12 ज्ञात करना है तो एन माइनस से क्या होगा, 11 डी आता है। ठीक है। जैसे कि ये देखिए, ये तीसरा पद है तो डी के साथ गुणा में क्या है, दो, एक कम होता है ना। तीसरे पद के लिए एक कम का गुणा सर्वांतर में होता है। तो यहाँ देखिए हमारे सवाल में क्या पूछा, 12वां पद, 12वें पदों का अनुपात। तो देखिए हम ऐसा क्या करें कि ये जो डी के सामने है वो क्या बन जाए, 11 बन जाए। 11 क्यों बन जाए, क्योंकि हम 12 पद चाहिए। तो देखिए यहाँ पे एक हम यहाँ रब कर लेंगे कि हमें ये n माइनस एक बटे जो दो जो लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है इतना भाग, ये हमें अगर 11 मिल जाए तो हम बोल सकते हैं कि a प्लस 11d दिखेगा और ये 12वां पद बनेगा। तो हम इसे क्या करेंगे, इसे 11 बनाना है। ठीक है। तो अब देखिए कैसे हो जाएगा, दो का गुणा उधर कर लेते हैं तो यहाँ देखिए n माइनस एक बराबर 22 हो जाएगा। हो जाएगा। इसे मैं अच्छे से लिख देता हूँ। तो देखिए दो का गुणा हो गया, अब ये माइनस एक उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस एक, तो ये बन गया 22 और एक 23। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे n का मान हम 23 रखेंगे। 23 रखने पर, तो हम जब n का मान 23 रखेंगे देखिए क्या होता है, ये हो जाएगा a प्लस, अब जाहिर सी बात है n का मान 23 रखेंगे तो ये 11 बनने वाला है ना। चलो रखते हैं। तो ये हो जाएगा 23 माइनस एक, 23 माइनस एक बटे दो का d, और नीचे क्या हो जाएगा आपका a प्लस, ये भी हो जाएगा 23 माइनस एक बटे दो गुणित d। अब n का मान 23 इस साइड रख दिया तो इस साइड भी रखेंगे तो ये हो जाएगा 5 गुणित 23 धन 4, और ये हो जाएगा 9 गुणित 23 प्लस 6। ठीक दोस्तों, अब हम इसे हल करते हैं। तो ये तो हमारा a प्लस 11d आना ही है ना। ये आ जाएगा 11, देखिए 23 में एक गया 22, 22 बटे दो 11। ठीक है। और ये बन जाएगा a प्लस 11 स्मॉल डी। चलिए अब इसे हल कर लेते हैं हम। तो ये हो जाएगा, ये आ जाएगा 5 गुणित 23 115 प्लस 4, और ये आ जाएगा अपना 9 गुणित 23 गुणित 23, ये आ जाएगा 207, 207 धन 6। तो ये देखिए a प्लस 11d, इसका मतलब क्या होता है, हम 12वां पद निकाल रहे हैं, और a प्लस 11d इसका मतलब भी 12वां पद निकाल रहे हैं। तो ये देखिए कितना आ जा रहा है, 119 बटे 213, यही हमारा उत्तर होगा, है ना। धन्यवाद दोस्तों, यही हमारे 12वें पदों का अनुपात होगा। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।